ना कोई नोटिस ना कोई चीज आए। कम से कम 300-400 पुलिस आई और सब लोग कहने लगे मकान खाली करो, मैं झुग्गी तोड़ रहा हूँ। तो मोदी जी ने भी सब आज तक के हर जगह बोला है, उन्हें ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, आप लोग चिंता न करो, कोई नहीं, ये सारे मकान बनवा देंगे। अब जहाँ चुनाव हो गया, जहाँ आज तक की कोई झांकने नहीं आया। कहीं कोई बच्चे जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहे हैं, सारी मुसीबत है। सन 1984 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, सारा प्रूफ हमारे पास है, 1-2 फुट जितना प्रूफ होता सब मेरे पास प्रूफ है। सब घर में मीटर लगाए आसमान तक, अब पूरा प्रूफ है, सारा प्रूफ है। किसकी तरफ ज्यादा रुझान था, किसको वोट दिया था इस बार? हम भाई मोदी ने भाजपा में दिया, मालूम होता तो केजरीवाल को देते तो आज झुग्गी तो न जाती। जब तक 10 साल केजरीवाल का सरकार हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था, उन्होंने सब कुछ हम लोग को व्यवस्था किया, कभी राशन पानी तेल जितना है व्यवस्था सब किए, बेचारे टैंकर तक लगवाते थे। अब कोई झांकने नहीं आ रहा, जो दशा हम लोग का है कि हम लोग जानते हैं। अब हम ब्लड प्रेशर की बीमार हो, घरवाली हमारी वो सामने हार्ट अटैक की बीमार, 8 साल से दवाई चल रहा है। अब हम लोग मंदिर तक तोड़ डाले, कहाँ जाऊँ बताइए। 7th क्लास में हो, अब पढ़ाई लिखाई अब कैसे हो रही है? अभी तो बंद है क्योंकि झुग्गी टूट रखी है, तो क्या नाम है, हम लोग जा नहीं पा रहे और ना हमारी कॉपियाँ मिल रही, ना हमारी भर्तियाँ मिल रही, इस कारण हम लोग जा नहीं पा रहे स्कूल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी रोशनारा क्लब रोड के पास जो नर्सरी है वहां पर है, और वहां पर अगर पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर बीते दिनों जो है बुलडोजर का एक्शन, यानी दिल्ली सरकार का जो पीला पंजा है वो चलता हुआ नजर आया। और अब आपको बात बताते चले कि एक तरफ नारा लगा रहे थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान, और अब कहाँ झुग्गी और कहाँ मकान। अगर बात करी जाए यहाँ की तो ये झुग्गियां उनके लिए है जो यहाँ पर नहीं रहा करते, जो अपने अच्छे खासे घरों में, बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, पर झुग्गी नहीं, ये उनका महल भी हो सकता है जो यहाँ पर रह रहे हैं। अगर देखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-4, 5-5 साल से 10-10 साल के बच्चे होंगे, ये यहीं पर रहा करते थे। अब बीते दिनों दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा ठंडा जो दिन था वो भी इन्होंने आसमान की छत के नीचे काटा है, अपने घर के छत के नीचे नहीं बल्कि आसमान के नीचे ही काटा है। तो यहाँ के लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनिल सोनी है। यहाँ हमको 25 साल से ऊपर हो गए, और मेरे पिताजी को कम से कम 40 के ऊपर हो गए, 40 साल से ऊपर रहते हुए हो गए। हम लोग की पैदाइश यहीं की है। और क्या कहते हैं, ना कोई नोटिस ना कोई चीज आए। कम से कम 300-400 पुलिस आई और सब लोग कहने लगे मकान खाली करो, मैं झुग्गी तोड़ रहा हूँ। सबसे पहले एकदम से आए, एकदम से कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आए एकदम धावा बोला, बस सामान निकालो और कहाँ रखो। कहाँ सामान 1 घंटे के अंदर खाली करो तो करो, नहीं तो सब कब्जे में ले लेंगे। तो हम लोग को भाई तक हमारे 1-2 जगह नोटिस भी कर रहे थे, चिपका देंगे, कोई सामान नहीं निकाल पाएगा और सब कब्जे में ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि डीडीए की जमीन अगर किसी ने अतिक्रमण करा तो उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई। लेकिन ये जो अभी लगाया गया, जिस दिन तोड़ा गया, पहले तो नहीं लगाया गया। और पहले लगाना चाहिए तो हम लोग के झुग्गी के माल लगाते। अच्छा, जब चुनाव हुए थे, चुनावों के बीच में ये कहा गया था सरकारों ने, चाहे कोई भी सरकार हो, उन्होंने ये कहा था कि अगर झुग्गियां हैं तो उनको हम हटाएंगे नहीं, और अगर जहाँ झुग्गी है वहीं पर मकान दे देंगे। ये तो मोदी जी ने भी सब आज तक के हर जगह बोला है, उन्हें ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, आप लोग चिंता न करो, कोई नहीं, ये सारे मकान बनवा देंगे। अब जहाँ चुनाव हो गया, जहाँ आज तक की कोई झांकने नहीं आया, ना अशोक गोयल जी आए, ना यहाँ के विधायक का कोई नेता नहीं आया। जब से झुग्गी टूटी है कि हम लोग खा रहे, पी रहे, भूखे मर रहे, कोई मतलब नहीं। कितने दिन हो गए ऐसे बेघर? कम से कम आज 5 दिन हो गए, 2 तारीख को से हम लोग बाहर है। अच्छा, तो फिर खाने पीने की अगर बात करें तो खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना खाइए, जैसे आगे जला के वही बना लेते, कोई से चावल बना लिया, कोई रोटी बना लिया, क्या चाय बना के बच्चों को बाहर से जाके तोड़ ला के खिला देते। क्या करे, ना काम पड़ जाए ना कुछ कर जा पाए। बच्चों का स्कूल वगैरह अच्छा, आदमी नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल कहाँ से जा पाएंगे? बच्चे कापी किताब, कहीं कोई बच्चे जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहे हैं, सारी मुसीबत है। सन 1984 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, सारा प्रूफ हमारे पास है, 1-2 फुट जितना प्रूफ होता सब मेरे पास प्रूफ है। पीछे से कहाँ से आए? 84 से पहले कहाँ रहते थे? मेरा 18-20 साल का था जब से यहाँ आ गया, जब से कहीं गया नहीं मैं। 74 साल का मेरा उम्र हो गया। अच्छा, जब से जवानी था मेरा 20-22 साल का, यही में दीनानाथ कटा कंचन आश्रम ये पता है हमारा। 262 कंचन आश्रम, दीनानाथ रोड, नियर जगदीश नर्सरी। यहीं पर हमारी मतलब जिंदगी बीत गई, हमारे बच्चे भी यहाँ पर
सब पैदा हुए हैं और सारा प्रूफ हमारे सब औलादों छोटे लेकर तीसरी पूरी में जा रहे हैं। अच्छा, बिजली का बिल आता था यहाँ? सब कुछ है, सब कुछ सब कुछ है, सब घर में मीटर है। सरकारी वाला बड़ा वाला लगा, मीटर का अलग है, सब तो उखाड़ कर ले गए, सब तोड़कर। सारे घर में मीटर लगा है, कोई घर नहीं जहाँ मीटर नहीं लगा। सब घर में मीटर लगा है आसमान तक। अब पूरा प्रूफ है, सारा प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं किया है, सारा प्रूफ, सब यही का है। सारा चीज है इनका। अच्छा, जब वोट के लिए बात हुई थी, जब दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव थे, जब दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव थे, तब यहाँ पर लोग आ रहे थे, बातचीत कर रहे थे? हाँ, सारे आते, सब लोग आते थे, सब आते थे, भाजपा वाले, झाड़ू वाले, अलग राशन फ्री कर देंगे, झुग्गी जहाँ मकान बनवा देंगे। यहाँ पर किसकी तरफ ज्यादा रुझान था, किसको वोट दिया था इस बार? हम भाई मोदी ने भाजपा में दिया, मालूम होता तो केजरीवाल को देते तो आज झुग्गी तो न जाती। दे रहे थे वोट। हम लोग जो अभी तक वो केजरीवाल को दे रहे थे, कभी हम लोग को परेशानी नहीं हुई। अब पहली बार मोदी को दे दिया और ये परेशानी उठा लिया। उन्होंने कहा जहाँ रहेगा झुग्गी वही मकान रहेगा, सब लोग दे दिए। अब जीत गए तो अब देख लो, तीन इंजन की सरकार बन गई, हम लोग बेघर हो गए। लालच में वोट दे दिया। लालच में तो रही है। उन्होंने कहा जहाँ रहेगा झुग्गी वही मकान रहेगा। अभी भी काटे हैं मोदी जी, रेखा जी अभी भी काटे हैं, भाषण देते हैं वही काटे हैं। अब कोई झांकने नहीं आता यहाँ पर। जब तक 10 साल केजरीवाल का सरकार है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। उन्होंने सब कुछ हम लोग को व्यवस्था किया, कभी राशन पानी तेल जितना है व्यवस्था सब किए बेचारे, टैंकर तक लगवाते थे। अब कोई झांकने नहीं आ रहा। जो दशा हम लोग का है कि हम लोग जान रहे हैं। अब हम ब्लड प्रेशर की बीमार हूँ, घरवाली बीमारी हुआ सामने, हार्ट अटैक की बीमार, 8 साल से एम्स में दवाई चल रहा है। अब हम लोग मंदिर तक तो डाले, कहाँ जाऊँ बताइए। और ये जो कि डीजे जगह है नहीं, ये PWD का जगह है, उसको देखिए, PWD का बोर्ड लगा हुआ है, PWD पंप हाउस में काम करते हैं हमारे बच्चे। ये मुसीबत है। 18 साल छोड़ दिया हम लोग PWD। हम तो जानते, आज तो हम सुने नहीं डीजे की, डीजे का नाम ही नहीं सुना था आज तक। वहीं पर दिल्ली सरकार है, रेखा गुप्ता सरकार, वो कहती है कि कहीं पर भी अब बुलडोजर नहीं चलेगा। उसके बाद ऐसी अभी भी यही कहते हैं जहाँ झुकी रहेगा मकान है, तो हम लोग का कहीं व्यवस्था करो। जब 2014 से करे, हमारे लोग 14 के हमारे 2000 तक का प्रूफ है, सारा प्रूफ है। तो हम लोग का कहीं बसाएं तो सही। हम जाने थोड़ा भाई, हमको बसाएंगे नहीं, हम जाए कहाँ? तो अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे कहीं नहीं। तो आ रहे हैं, धमका रहे हैं को प्रशासन वाले रोड डेली आते हैं, ये आ रहे हैं कारोबारी, पता नहीं कौन कौन आते हैं रोड डेली कापी किताब ले करके। हाँ, उस दिन तो सारे पुलिस घेर दिया था, उसके बाद रोड डेली आता। कौन है हम तो जानते हैं। कितने घर होंगे लगभग यहाँ पर जो टूटे हुए? टूटे घर तो उसमें सैकड़ों झुग्गी टूटे अंदर से, कभी 150 झुग्गी टूटे। 150। हाँ, तो हम क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम बिट्टू है, क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन से क्लास में? 7th क्लास में। अच्छा, तो 7th क्लास में हो। अब पढ़ाई लिखाई अब कैसे हो रही है? अभी तो बंद है क्योंकि झुग्गी टूट रखी है, तो क्या नाम है, हम लोग जा नहीं पा रहे और ना हमारी कॉपियाँ मिल रही, ना हमारी भर्तियाँ मिल रही, इस कारण हम लोग जा नहीं पा रहे स्कूल। कितनी दूर है यहाँ से स्कूल? यहाँ से कम शक्तिनगर तक सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल। हाँ। तो अब तो पढ़ाई के ऊपर भी एग्जाम आने वाले हैं। हाँ, एग्जाम आने वाले, लेकिन हम लोग जा नहीं पा रहे, तो उसी कारण ये झुग्गियाँ टूट रखी है, तो इस कारण हम लोग जा नहीं पा रहे। ट्यूशन वगैरह की पढ़ाई, खाना पीना? ट्यूशन भी नहीं जा पा रहे ना, उसी कारण कपड़े तो मिल नहीं रहे सही से। हाँ, ना ट्यूशन जा पा रहे, ना कॉपियाँ मिल रही, ना कुछ मिल रही, तो इस कारण हम लोग ट्यूशन भी नहीं जा पा रहे। सोने के लिए तो बाहर आ जाते हैं हम लोग, बाहर हम अपना बिस्तर बिछाते हैं, रात में वहाँ सोते हैं, आग के पास सो जाते हैं। खुले आसमान में सोते, उतनी ठंड पड़ रही है अभी? ठंड लगती है, लेकिन हम लोग क्या करें। क्या कहोगे अगर कोई आपको देख रहा है? हम यही कहना चाहेंगे कि जो रेखा गुप्ता मोदी जी है, हम सब यही कहना चाहेंगे कि हमारे झुग्गे रहने दे। हाँ, यहीं पे हम लोग अपने जैसे पहले थे, हाँ OCM में रहने दे। क्या नाम है बेटा आपका? राधा। तो राधा बेटा कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में। तो अब कहाँ बैग कहाँ टांग के ले आ रहे? अंकल मेरा घर उस पार है, अभी मेरा घर बचा हुआ है। बचा हुआ है तो? हाँ जी अंकल। तो यहाँ पर फिर अपने दोस्तों से मिलना? अंकल ये मेरे भाई हैं, बहन है सारे। हाँ जी अंकल। तो आपका क्या नाम है बेटा, यहीं रहती हो? नहीं, मैं तो अपनी नानी के घर आई थी, यहाँ पे अब रहने लगी हूँ कुछ दिनों से। तो कैसे रहना, खाना, सोना कैसे हो रहा है? अंकल यही बाहर ही सोते हैं फिलहाल तो। बारिश में।
एक तरफ सरकारें बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर ऐसे में पढ़ाई लिखाई वो तो अभी नहीं चल रही है फिलहाल, अभी नहीं है। अभी नहीं है। चलिए, तो अभी आपने देखा सुना, जो यहाँ के बच्चे भी है वो भी जो दुख मनाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, पर जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर झुग्गियों को निशाना बनाती हुई तो दिखाई दे रही है। पर इनके बारे में सोचेगा कौन? यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पेशेंट हैं जिनकी दवाइयाँ चल रही थी, अब वो बेघर हो चुके हैं, खुले आसमान के नीचे सोते हैं। कड़कती जो ठंड है वो भी बेहद ज्यादा होती हुई नजर आ रही है, और उसी बीच में चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, वो जो है खुले आसमान के नीचे सोते हैं। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेके, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।